हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्डियोफोबिया से बचने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स पर। कार्डियोफोबिया बेसिकली एक एक्सेसिव फियर की प्रॉब्लम है जो कई लोग को होती है। लोग हार्ट की प्रॉब्लम से डरते हैं कि ये हार्ट अटैक तो मुझे नहीं आ जाएगा, ये हार्ट की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हो जाएगी। इस डर की वजह से लोग बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट करवाते हैं, बार बार अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में इससे बचने के लिए। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी, आज उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी के लिए यदि आपको मेडिसिन दी गई है तो उनको प्रॉपरली लीजिए, इससे आपका एंग्जाइटी और फोबिया कम होगा। फोबिया के लिए अलग से मेडिसिन आती है, कार्डियोफोबिया भी बाकी फोबियाज की तरह है तो इसके लिए भी साइकेट्रिक मेडिसिन आती हैं। इनको अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया तो उसको लीजिए। इसके अलावा यदि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट की कोई मेडिसिन आपको दी गई है तो उनको भी रेगुलर लीजिए। कई बार जब आप मेडिसिन बंद कर देते हैं तो ये फियर फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए आप वो सारी चीज़ों से अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब की है वो रेगुलरली लीजिए। यदि आप गलतियां नहीं करोगे तो डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदमी कोई चीज़ से कब डरता है? जब वो गलतियां करता है। जब आप स्मोकिंग करोगे तो आपको ज़्यादा डर लगेगा कि मुझे अटैक तो नहीं है। जब आप व्यसन करोगे या खाना प्रॉपर नहीं खाओगे या पार्टी खा के आओगे तो आपको ज़्यादा डर लगेगा कि अटैक तो नहीं आ गया। तो वो सारे चीज़ों को अवॉइड करिए जो गलत है, जो आप खुद जानते हैं कि गलत है। तो इससे आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा और आपको डर कम लगेगा। इसलिए मेडिसिन को मिस मत करिए, चाहे वो साइकेट्रिक मेडिसिन हो या हार्ट की मेडिसिन हो। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें करने से मन का स्ट्रेस कम होता है, दिमाग शांत होता है और आपका ओवरऑल बॉडी में बनने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। कोई भी तरह का व्यसन मत कीजिए। यदि आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं तो इससे भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं और ये मन में फियर ट्रिगर करते हैं, जिससे हार्ट अटैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो कोई भी तरह का स्ट्रेस से खुद को बचाइए और स्ट्रेस को एक्टिवेट करने वाले व्यसनों से बचिए, यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग से खुद को बचाइए। एक्टिव रहिए, डेली एक्टिव रहते हैं आप। अगर मेहनत का काम करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं तो इससे मन में डर होने के लिए गुंजाइश नहीं बचती। आप खुद को बिजी रखिए, हर तरह की एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करिए, काम वगैरह सब प्रॉपर वे में करते रहिए। तो इससे मन को गलत विचार आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आप खाली रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो बार बार उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे, बार बार हर छोटे पेन को आप डरते रहोगे। तो आप मन से डर को निकालने के लिए एक्टिव रहें, ये ज़रूरी है। फालतू के इंटरनेट सर्चेस मत करिए। कई बार लोगों को क्या होता है क्या है कि हर छोटा सिम्टम, हर छोटे प्रॉब्लम के लिए इंटरनेट सर्च करते हैं और कई बार कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ आपको इंटरनेट पर मिलती है तो आप और कंफ्यूज हो जाते हो, इसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए ये अननेसेसरी सेल्फ जो इंटरनेट सर्चेस करते हैं और खुद को मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं वो गलत ट्रेंड है। इसकी वजह से आपका कार्डियोफोबिया कई बार और बढ़ जाता है। उल्टी सीधी चीज़ों को पढ़ के आप और उल्टा डर जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेट मत करिए। कई बार लोग क्या होता है, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो हार्ट अच्छा चलता रहे इसलिए कोई भी हर्बल प्रोडक्ट खाने लगते हैं। कोई भी किसी से सुन लेते हैं कि ऐसा करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो फॉलो करने लगते हैं और जब वो प्रॉब्लम आती है तो आप और डरने लगते हो। तो ये अननेसेसरी जो सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी है वो भी आपको इस तरह से नुकसान करती है कि आपको और डराती है। और ऑब्वियसली ये लोग अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? कोई भी आपको जो हर्बल प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें मार्केट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आपको खाने से फ़ायदा होगा, आप लौकी का जूस पियो तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, अर्जुन छाल पियो तो हार्ट हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, ये पूरी तरह बकवास चीज़ें हैं। लेकिन आप इसको कब फॉलो करते हो? जब आप डरते हो, आप अननेसेसरी डरते हो कि यार हार्ट अटैक हो ना जाए, इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी अर्जुन छाल खाता रहूँगा या लौकी का जूस पीता रहूँगा, जो कि अटर स्टुपिडिटी है। आप एक्चुअल जो रिस्क फैक्टर्स है उनसे बचिए और उनको कंट्रोल करिए, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको फेस करिए, पर अननेसेसरी आप फियर करोगे और खुद को सेल्फ मेडिकेट करने का प्रयास करोगे तो आप और ज़्यादा डरोगे, क्योंकि ये लोग आपको और ज़्यादा डराते हैं, ये लोग आपको और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से आप और गलत चीज़ें लेने लगते हैं और फ़ायदा इनसे ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है। इसके अलावा आप जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसका एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करिए कि मुझे इस दिन को ये टाइम हुआ था। एक डायरी में एंट्री करके रखिए कि इस दिन इस टाइम पे मुझे ये सिम्टम हुआ, ईसीजी में ये फाइंडिंग्स थी, नॉर्मल था, और उसके 15 दिन बाद ये सिम्टम्स हुआ। तो ये आपको बैक देखने के लिए या सारी चीज़ों को रीअसेस करने के लिए मदद करता है, ताकि
आप वापस जाके सोच सको कि हाँ इस टाइम पे ये मुझे सिम्टम हुआ था तब ऐसा आया था, उस टाइम पे जो सिम्टम हुआ था तब एग्जैक्टली क्या क्या था। तो आप रीथिंक कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 साल पहले और 6 महीने पहले क्या हुआ था आप सब भूल जाते हो। तो वो सारी चीज़ों को आप रीथिंक कर सकते, इसके लिए अपना सिम्टम्स का जर्नल मेंटेन करना अच्छी आदत है। इसके अलावा माइंडफुलनेस टेक्निक का प्रैक्टिस करिए। जो भी आप काम कर रहे हो या जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, उसको प्रॉपर ध्यान में रख के, सोच रख के अच्छी तरह से करें। उसको बिना सोचे समझे मत करिए। ये अगर आप आदत रखते हो तो इससे आपको फ़ायदा होता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का प्रयास करिए। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा यदि सोचेंगे तो बहुत डर लगेगा, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीने का प्रयास करिए। इससे आपको फ़ायदा होगा और मन में अननेसेसरी डर आना कम हो जाएगा। इसके अलावा आप सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, हार्ट पेशेंट्स का या दूसरे लोगों की तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स या जो भी कुछ है उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनके सिम्टम्स को जानने का आपको वो मिलेगा, उनके क्या क्या चीज़ों से एक्चुअली उनको फ़ायदा हुआ ये जानने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे भी कई बार डर कम हो जाता है। जब आप अकेले रहते हो और किसी से अपने सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करते हो तो आप ज़्यादा डरते हो। आप दूसरों से 10 लोगों से 50 लोगों से बात करोगे, एक ग्रुप में रहोगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अपने सिम्टम्स को आप बेटर वे में डिस्कस कर सकोगे, डायग्नोज कर पाओगे और ट्रीट कर पाओगे। खुद को काम करने का या सेल्फ सूद करने की प्रयास करिए। आप जब भी कोई डर या एंग्जाइटी हो तो खुद को कैसे काम करना है, खुद से बात करके, खुद को दिलासा देके या खुद को समझा के या खुद को कंफर्ट करके आप अपने आप को इससे बचा सको, इसका प्रयास करिए। इससे आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। जब कभी भी मन में इस तरह का डर हो रहा है तो खुद को समझाने का प्रयास करिए कि ये डर गलत है, इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी ओवरऑल लाइफ भी बेटर हो जाएगी और आपको इस तरह का कार्डियोफोबिया नहीं होगा। इसके अलावा अलग अलग तरह की बहुत ज़्यादा न्यूज़ या इस तरह की मीडिया को मत देखिए। कई बार ये डर जो है वो मीडिया का फैलाया हुआ होता है, जो काफ़ी लोगों को आजकल कॉमनली हो रहा है कि जिम में जाने से लोग मर जाते हैं, ये करने से मर जाते हैं। उल्टा लोग ने जिम जाना इसलिए कम कर दिया कि जिम से लोग मर जाते हैं। लोगों ने प्रोटीन खाना इसलिए बंद कर दिया कि प्रोटीन खाने से मर जाते हैं। तो ये उल्टा गलत चीज़ों को प्रमोट करता है। अननेसरी सोशल मीडिया पर या अननेसरी न्यूज़ मीडिया पर ये सारी चीज़ों से जिससे मन में फियर बढ़ता है उनको अवॉइड करिए। इस तरह के वीडियोस ना खुद देखिए ना दूसरों को फॉरवर्ड करिए। कई बार क्या होता है, जिम में कोई बंदा कोलैप्स हो गया, उसका वीडियो आ जाता है, आप सबको फॉरवर्ड कर देते हो, तो आप भी डर रहे हो और आप 50 लोग को और डरा रहे हो। तो वो आप डर फैला रहे हो जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक बंदा मर गया तो उसके बदले ये थोड़ी कि 50 आदमी जिम जाना बंद कर देंगे, कि उनको भी मन में डर आ जाना चाहिए कि भाई जिम जाने से वो मर गया। उसकी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज़ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम रहा होगा, कोई अपनी बीमारी रही होगी जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप डरना चालू हो जाते हो। राजू श्रीवास्तव की जब डेथ हुई तो लोगों ने बोला था कि वो क्योंकि उसने इतनी एंजियोप्लास्टी कराई इसलिए वो मर गया। अब उस बंदे को कितनी बीमारी थी क्या नहीं थी, उसको 9 स्टेंट्स लगे थे, उसको कितने बार ब्लॉकेजेस हुए थे, क्या था क्या नहीं था, आपको कुछ भी नहीं पता। तो वो जब आपको चीज़ें नहीं पता है और फिर अननेसेसरी आप डरोगे, सिर्फ एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया कि देखो वो मर गया स्टेंट लगाने से, तो कोई भी स्टेंट मत लगाओ, नहीं तो स्टेंट लगाने से मर जाते हैं। वो गलत चीज़ है, क्योंकि आपको हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको आधा पढ़ते पता चलता है कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी। अब कोई बंदा जिम करता था वो मर गया, तो वो इसलिए थोड़ी मर गया क्योंकि वो जिम करता था। वो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कुछ और बीमारी उसको रही होगी, कोई और उसकी पर्टिकुलर इशू रहा होगा, स्टेरॉइड्स लेता होगा इसलिए डेथ हो गई, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आप मिस आउट कर देते हो। जितना अध कचरा ज्ञान आपको व्हाट्सएप पर मिल जाता है, आप उसको एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हो। ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि इसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन ही फॉरवर्ड करते हो और अननेसेसरी डर को एक दूसरे को फैलाते हो, जिससे फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए, या किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति के थ्रू आए जो आप उसको लगता है कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, तो उसको आप फॉरवर्ड करें तो जस्टिफाइड है। किसी फ्रेंड ने फॉरवर्ड कर दिया किसी भी व्यक्ति की डेथ का वीडियो या किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा वीडियो कि ये खाने से सब ठीक हो जाता है, तो आप उसको फैला रहे हैं, तो आप सोसाइटी में फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही कर रहे हो। कई लोग इस तरह भी वो कर देते हैं कि ऐसा ये जो काढ़ा पीने से 50 लोग की जान बच गई, इसको फॉरवर्ड करो शायद किसी की जान बच जाए। वैसा चीज़ आप फॉरवर्ड करेंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जो बंदा फैला रहा है उसका तो बिजनेस है, वो तो जानबूझ के इसलिए सोशल मीडिया में ऐसे न्यूज़ डाल रहा है क्योंकि उसको बिजनेस करना है। ईसीपी के आए दिन आते रहते हैं कि ईसीपी को प्रमोट करो, इससे शायद किसी की जान बच जाए। अब एंजियोप्लास्टी से जान बचे नहीं बचे, लोग ईसीपी के पीछे भागने लगते हैं कि शायद उससे जान बच जाए। तो ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं कि गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा। आपको अगर उस बारे में आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा हुआ और मुझे मेरी जान बच गई, तो आप 10 लोग को फॉरवर्ड करें, वो जस्टिफाइड है।
आप किसी और की कही सुनी बात पर, जिसको आप ना जानते हो ना पहचानते हो, और किसी रैंडम बंदे की बात को आप फॉरवर्ड करोगे तो आप गलत लोगों का फ़ायदा कर रहे हो और गलत सोसाइटी में मैसेज डाल रहे हो, जिससे और 50 लोगों को कार्डियोफोबिया होगा और 50 लोगों में डर फैलेगा और वो गलत लोगों के चक्करों में पड़ेंगे और फालतू में परेशान होते फिरेंगे। इसके अलावा आप कार्डियोफोबिया से अगर बचना चाहते हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। नींद अच्छी रखिए, एवरेज 8 से 10 घंटे डेली आपकी नींद होनी चाहिए। 8-9 घंटे भी अगर आप डेली सो रहे हैं तो इससे आपका मन शांत रहेगा, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करने से प्रॉपर आपका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। बहुत तरह के मॉनिटरिंग ऐप्स आते हैं, बहुत तरह के मॉनिटरिंग डिवाइसेस आते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अगर अब नॉर्मल प्रॉब्लम होगा तो आपको गाइड करेगा। तो उस तरह की चीज़ों को सही तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो बेनिफिट होगा। ओवर यूज़ मत करिए, बीपी डिवाइस भी घर पे है तो 10 बार चेक मत करिए, दिन भर में एक आध बार चेक कर लिया या 2 दिन में एक बार चेक कर लिया तो सफिशिएंट है, ओवर चेक मत करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूज़फुल बातें आपको जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि कुछ और लोगों का इससे भला हो सके।